नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगस्त माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। क्योंकि सावन का महीना 2 महीने चल रहा है, इसीलिए अगस्त माह में भी सावन का महीना कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि इस सावन में एक अधिक मास भी बीच में आ रहा है। और सावन के माह में भगवान भोले शंकर की कृपा हम पर बनी रहे, इस उद्देश्य से हमारे संस्थान में सावन की पूजा लगातार की जा रही है। जुलाई माह में कई लोगों ने इस पूजा का लाभ प्राप्त किया है। तो यदि आप भी भोले शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले तो सावन के सोमवार की बात करें तो 5वां सावन सोमवार 7 अगस्त को, छठा सावन सोमवार 14 अगस्त को आ रहा है। वहीं 7वां सावन सोमवार 21 अगस्त को और 8वां सावन सोमवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसे पूरा राष्ट्र बड़ी धूमधाम से मनाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा और 17 अगस्त को श्रावण का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 21 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 30 अगस्त को भाई बहनों का विशेष पर्व रक्षाबंधन आ रहा है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। तो ये है इस अगस्त माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और वहां जाकर स्वग्रही हो जाएंगे। जब सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके तेज में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और सभी राशियों को इसका विशेष प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को वे पश्चगामी होते हुए यानी उल्टी चाल चलते हुए वक्री होते हुए वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, जो कि उनकी सम राशि है। गुरु ग्रह की बात करें तो वे पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस अगस्त माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं इस राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब आते हैं आपके राशि स्वामी मंगल पर, जो कि इस माह 18 अगस्त को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। अब तक मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान थे और 18 अगस्त को वे चले जाएंगे आपके रोग भाव में, यानी आधा महीना आपके जीवन का बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपकी पावर से हर व्यक्ति रूबरू होगा। आपके मेहनत का, आपकी बुद्धिमत्ता का चर्चा चारों तरफ होता हुआ दिखाई देगा। वहीं संबंधों के मामले में भी आप बहुत पावरफुल नजर आएंगे। आपके रिश्तों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, परंतु इस समय क्रोध और आवेश का बढ़ जाना आपके लिए स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए इसमें आपको अंकुश लगाना होगा और बहुत ही विनम्रता के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। 18 अगस्त को जब आपके राशि स्वामी
रोग भाव में आकर बैठेंगे तो रोग भाव के लिए तो वे अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल खुद एक क्रूर ग्रह सेनापति है और वो रोग भाव में बैठ रहा है, तो वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को थोड़ा ठीक करेगा। परंतु यहाँ पर आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपसे ईर्ष्या और जलन करने वाले बढ़ सकते हैं। इस समय आपके कार्यों में केन केन प्रकार कोई न कोई व्यवधान आ सकता है और वो आपके शत्रुओं के कारण आ सकता है। इस समय ननियाल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी और अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। मंगल चूंकि आपके अष्टमेश में है, तो आधे माह तक मंगल के रिजल्ट यानी 17 अगस्त तक मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे और 18 अगस्त को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो अष्टमेश का षष्ठम भाव में जाकर बैठना भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इस समय मंगल के परिणाम और भी अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आप जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु यात्राओं उद्देश्य पूर्ण रहेगी और वो उद्देश्य आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि हो रहे हैं वक्री यानी हो रहे हैं पश्चगामी और अब तक सिंह राशि में विराजमान थे, पुनः अपनी सम राशि में जाकर विराजमान होंगे यानी कर्क राशि में विराजमान होंगे। और यहाँ पर जो शुक्र चेंज होकर आपके 5th हाउस में आए थे, वे पुनः आपके 4th हाउस में यानी सुख स्थान में जाकर बैठेंगे। यहाँ शुक्र आपके सुखों में तो वृद्धि करेंगे, धनागमन से संबंधित समस्याओं को भी कम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो ट्रैवल बिजनेस करते हैं या फिर जो बुटीक का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। निवेश करते समय सावधानी रखें, सोच समझकर डिसीजन लें, अपनी डिसीजन पावर को बढ़ाएं और किसी अनुभवी मित्र से सलाह लेकर ही इम्पोर्टेंट डिसीजन में आगे बढ़ें, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं, इसीलिए आपको अपनी मेहनत को दुगना करना होगा। अब यहाँ पर शुक्र आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, धनागमन के नए नए स्रोत बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, नए नए कार्यों पर आप विचार करेंगे, नई नई योजनाओं को आप क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। पर शुक्र यहाँ पर आपके व्यापार के भाव के भी स्वामी हैं और व्यापार के भाव का स्वामी अब तक तो अपने से 11वां बैठ रहा था, अब पश्चिगामी होकर अपने से 10म पुनः जाकर बैठेगा और यहाँ पर शुक्र के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। जो अब तक काम अटक गए थे वो काम द्रुत गति से चलेंगे। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, मन चाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा और इस समय सोच समझकर किए गए डिसीजन का विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी धनेश और सप्तमेश के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट शुक्र इस माह में देने वाले हैं, पर चूंकि वक्री हो रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। अब आते हैं आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। पराक्रमेश का त्रिक स्थान के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा। राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनको कुछ शुभ समाचार राजनीति से रिलेटेड मिल सकते हैं। इस समय आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, आपको फूक फूक कर कदम रखना है। इस समय आप जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। इस समय कलाकारों को भी प्रसिद्धि हासिल होगी और कला के क्षेत्र में आप अच्छा योगदान देते हुए दिखाई देंगे। करियर में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और करियर का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति चिंतित कर सकता है। नर्व सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है, याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। इस समय बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, बार बार मति भ्रम हो सकता है। इसीलिए आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और आपको
कोई भी चीज़ याद करने की अपेक्षा को हर चीज़ को लिख के रखना है, ताकि वो चीज़ आप भूले ना और आपके काम ऑर्गेनाइज वे में पूरे होते हुए चले जाएं। आपकी कमजोरियों का लाभ इस समय आपके शत्रु उठा सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें और अपनी कमजोरी के बारे में किसी से भी डिस्कस ना करें। तो बुध के रिजल्ट भी आपके लिए सर्वथा इस माह अच्छे रहेंगे, पर कुछ सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सुख स्थान के अंदर सूर्य जाकर विराजमान है। शुक्र सुख स्थान में पश्चिगामी होकर विराजमान होने वाले हैं। 7 अगस्त को शुक्र का जो पश्चिगामी होकर आपके सुख स्थान में जाकर बैठना आपकी लग्जरी में, आपके सुखों में वृद्धि करेगा। माँ के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। परंतु कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़कर ही उस पेपर पर सिग्नेचर करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। तो सुख स्थान के हिसाब से भी चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा जरूर रहेगा, परंतु इस समय आपको सफलताएं भी अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर, जिसके स्वामी हैं सूर्य, और पंचमेश सूर्य अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। पंचमेश का अपने से 12वां आधे महीने तक यानी 17 अगस्त तक जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। विद्यार्थी वर्ग, खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है। अगर 17 अगस्त के बाद में आपका कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे स्वगृही, और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये समय सफलता और उन्नतिदायक रहेगा। यदि प्रमोशन की का इंतजार कर रहे हैं तो प्रमोशन भी आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस समय आपका रिजल्ट फेवरेबल रहेगा जब सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे। या फिर कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा भी आपके लिए सफलतादायक रहेगी। तो ओवरऑल सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार पंचम भाव के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से पंचम तो जाकर बैठे हैं, पर शनि की तीसरी दृष्टि और राहु का साथ, और राहु के साथ चांडाल योग का निर्माण आपके भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। कामों में दिक्कतें आ सकती है, आपको मेहनत दुगनी करनी होगी, मेहनत पर भरोसा रखना होगा, तभी आपके काम बन सकते हैं। इस समय नवीन कार्यों को करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। समाज सेवा जैसे कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। वहीं गुरु आपके खर्च भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, जो कि आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। विदेशों से आपके संबंधों को सुधारेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपके नए नए कोलैबोरेशन इस समय होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको फ्रॉड कंपनियों से बचना होगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्मेश और लाभेश दोनों ही शनि है, लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। वहीं काम काज में आपके तेजी आएगी। इस समय आपके कार्य बनते चले जाएंगे। पिता से वाद विवाद हो सकता है, तब पिता से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें और सोच समझकर डिसीजन लें। तो ये था मेष राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 4 से 6 तारीख, 8, 13 से 15 तारीख, 17, 22, 23, 26 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 3, 7, 9 से 12, 16, 18 से 21, 24, 25, 27 से 30 ये डेट्स आपके लिए अनलकी रह सकती है, इसलिए इन डेट्स पर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। आपके लिए इस माह ग्रीन, मेहंदी और लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन कलर बहुत ही लकी रहने वाला है। इन रंगों का उपयोग आप किसी भी शुभ कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। चूँकि नाग पंचमी इस माह में आ रही है तो नीम, खीरा, नींबू, दही
और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाया जाता है, जिसे नाग देवता और कुल देवी को आपको अर्पित करना चाहिए। कमला एकादशी के दिन घर का सोना भगवान विष्णु के सामने रखें और कुछ देर के बाद इसे तिजोरी में वापस रख दें। सावन में रोजाना 5 दाने चावल भगवान शिव पर चढ़ाने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मेष राशि के जातकों को सावन मास की पूर्णिमा के दिन गंगा नदी या फिर किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक विशेष, और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, पर ये उपाय मैंने मासिक राशिफल के अनुसार दिए हैं। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, किस दिशा में व्यापार करें और किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, क्या आपको पता है आपके इष्ट देव कौन है, कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपके जीवन में नौकरी के योग है, करियर को लेकर थोड़े से ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, संतान की तरफ से चिंता हो रही है, पारिवारिक कलह का वातावरण है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार के प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।